3 दफा पूछा शहजाद साहब ने, उन्होंने कहा कि हम इतराफ कर रहे हैं नून लीग की बलोचिस्तान में हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए थी। सो बेसिक जो इसका क्रक्स है वो ये है कि जिस वक्त आपके ताल्लुकात बेहतर हैं, जिस वक्त आपको लगता है कि आपके करीब हैं ताकत के, इक्तदार के, तो उस वक्त इस तरह का छोटा मोटा ताउन हलाल होता है। लेकिन जब आप इक्तदार से बाहर हो तो फिर इस किस्म का जो ताउन है वो चार्जशीट बन जाता है आपके अपने ही खिलाफ। जाम कमाल साहब वजीर आला बलोचिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया जाम कमाल साहब। आज आपके इलाके में, आपके सूबे के अंदर एक जलसा हुआ, आपकी नजर से भी गुजरा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये मैं आपकी ट्वीट्स भी देख रही थी जिसमें आपने वो बात की है कि नेशनल जो पार्टी है PKMAP और PMLN जो गवर्नमेंट गिरी थी उसमें जो सिग्नेटरीज थे वो BNP मेंगल थी, JUI थी, पीपल्स पार्टी थी और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। सो इस वक्त तो वो ये बात इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे ये सिर्फ मदाखलत की वजह से ये शायद हुकूमत गई थी। जी बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल ठीक की और मैं भी बताना चाहता हूँ जी उस टाइम में, और मैं बड़े असर रसूख से बात इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक भी डेफिनेटली उस वक्त हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे। हम 3 MNS थे जो आज़ाद जीते थे और फिर हमने अपनी अपनी शमूलियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में की और तकरीबन 2.5-3 साल अरसा गुजरने के बाद फिर हम बहुत सारे अमूर पे बार बार इत्तेफाक पे आए कि जिस रवैये से हुकूमत बलूचिस्तान चल रही है और वफाक में जिस तरह चीजें चल रही हैं बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और ये एक सिलसिला शुरू हुआ जो PMLN के अंदर से भी बहुत शुरू हुआ, लेकिन इस पे जो असल पेशरफ्त हुई वो मुस्लिम लीग नून और हमारी तरफ से कम हुई, बल्कि BNP मेंगल सबसे पहले सिग्नेटरी थे। मंदोखेल साहब जिन्होंने आज कल बल्कि मुस्लिम लीग नून में ऐलान किया है और मेरा ख्याल मरियम नवाज उधर गई भी थी। JUIF जो खुद ऑपोजिशन में भी बैठी थी, ये नहीं कि हुकूमत में ऑपोजिशन में बैठी थी, वो भी शरीक थे, ये सारी जमातें शरीक थी। देखिए इस बात को चले मान लेते हैं कि गलती हो गई, इस बात की क्या गारंटी है कि ये गलतियां आगे भी नहीं होंगी। तो कहने का मकसद ये है कि आज हम, बल्कि मैं अख्तर मेंगल साहब की एक ट्वीट आपको पुरानी 2015 और 18 की भी दिखा रहा हूँ कि वो हासिल बिजेजो साहब के साथ ऐसे मुखातिब हो रहे हैं जैसे कि वो कोई बलोच दुश्मन है। आज हम एक साथ बैठे हैं और एक दूसरे को मुखातिब भी कर रहे हैं, जी भी कर रहे हैं, जान भी कर रहे हैं। PKMAP और JUI इलेक्शन लड़ी है बलूचिस्तान में, नेशनल पार्टी और BNP मेंगल आपस में लड़ते हैं। हमारे साथ तो इनका कभी लड़ाई हुई भी नहीं है सियासी, इनकी आपस की सियासी लड़ाइयां भी हैं और आपस की दोस्तियां भी हैं और पता नहीं कल प्लेटफॉर्म पे ये एक दूसरे के साथ भी होंगे नहीं होंगे, एक बड़ा सवालिया है। ठीक है, ये एक बात बिल्कुल मानने की है कि आपकी इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं, तर्ज हुकूमत पे हो सकते हैं, सियासी मामलात में हो सकते हैं, सब पे हो सकते हैं, लेकिन ये तो ना हो कि हम पूरी कौम को बेवकूफ समझें कि ये यहाँ बेवकूफ कौम बैठी हुई है, हम जो भी तकरीर करेंगे ये समझ जाएंगे और ये हमारे पीछे चल पड़ेंगे। आज का जलसा ठीक है, आप कोयटा के हवाले से एक अच्छा जलसा कह सकते हैं उसको, एक बहुत सारे लोग इधर आए, लेकिन मैं कहूँगा कि 11 जमातों का ये जलसा बिल्कुल नहीं है। 11 जमातों का जलसा जिसमें 6 ऐसी पार्टियां हों जो कोयटा के अंदर MPs भी उनके खट्टे हैं, जो सीटें भी जीते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक भी कोयटा से नहीं जीती है। ये बार बार हम पे जो उंगलियां उठाते हैं कि जी इनको लाया गया है, इनको बनाया गया है, ये जल्दी बन गए। 11 सीटें तो BNP मेंगल जीती है, तकरीबन 10 से 11 JUIF जीती है। हारे तो नेशनल पार्टी और PKMAP आ रहे हैं। लेकिन जाम कमाल साहब जो मरियम नवाज साहिबा ने आज बात की है वो देखिए फैक्चुअली ये बात तो करेक्ट है ना कि ये उनको लगता है और ये बजाय रखता है कि ये पार्टी जो थी ये लगता है कि आखिरी मिनट पर बनी है, उसके बाद जो है इक्तदार में आ गई है। तो इसके अलावा जब प्रॉब्लम्स होंगी तो ही एक्सप्लॉइट होंगी ना, जो जितने इश्यूज का आज जिक्र किया गया, जितने मुतालिबात की बात की गई, जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं। क्लैरिटी में ले आऊं, हमारी पार्टी एक दिन पहले नहीं बनी इलेक्शन से, तकरीबन 1 साल पहले बनी। और दूसरी बात है पार्टियां देखिए बनती हैं, कौन सी पार्टी नहीं बनी है? अख्तर मेंगल पार्टी किससे टूट के बनी, नेशनल पार्टी किससे टूट के बनी, PML किससे टूट के बनी, इसी तरह JUI के अंदर 2-3 फ्रैक्शंस हैं। पार्टियां तो बनेगी, कल को भी नई पार्टियां बनेगी। तो क्या हम अपने मुल्क में ये फॉर्मूला बना दें कि जो पार्टियों को 100 साल से ज्यादा नहीं है वो कभी बने ही नहीं? तो कल को शायद 10 पार्टियां और भी बन जाएंगी। जब तक सियासी जमहूरी अमल है, पार्टियां आएंगी, अपना एक मौकफ पेश करेंगे। हाँ, हमारा मौकफ, हमारी कारकर्दगी अगर बिल्कुल फेल चली जाए तो BAP अवामी को, बल्कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग बिल्कुल उसी तरह रिजेक्ट कर दें जिस तरह नेशनल पार्टी और PKMAP को कर दिया है। लेकिन पार्टियां बनेगी, हमने भी इत्तेहाद किया, हम माजी में भी दूसरे पार्टीज में भी रह चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पहली बारी थी, लेकिन बहुत सारे लोग हम आज मंदोखेल साहब पार्टी छोड़ के नून में शामिल हो गए, तो इनको निकाल दें बाहर।
कि जी आप तो बिल्कुल हमारे पास एक और पार्टियों में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन मौक़िफ़ ये होना चाहिए, सियासी होना चाहिए। सही। ये शाह वैस नूरानी साहब ने जो आज जलसे में बात की, वो उनके मुंह से निकल आया आज़ाद बलोचिस्तान। अच्छा, बाद में वो उसकी तौजीह दे रहे हैं और वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सैटायर में ये बात कह रहा था। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है एक एहतियात से गुफ्तगू की जानी चाहिए थी। अगर वो समझते हैं कि वो ये नहीं कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो आज़ाद बलोचिस्तान की बात की है, इतना बड़ा एक जलसा है, इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, उसमें अल्फाज का चुनाव तो ठीक होना चाहिए। ये गलती है, इसको या फिर गलती मान के मौक़िफ़ दे दें। जी देखिए, मैं इस पे एक बात की क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे देखिए, अभी इंडियन मीडिया जो है वो तो ये नहीं दिखाएगा ना कि आप तरदीद दिखाएंगे, वो तो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। देखिए जी, 11 जमात की एक पार्टी ने क्वेटा में जलसे किया है, बलूचिस्तान के हार्ट में किया है, और उनका मौक़िफ़ आप सुन लें। फिर मैं और आप जितना भी तरदीदें दे दें, वो दुनिया को दे दें, कोई नहीं सुनेगा। सबसे पहली बात है कि हम ऐसे इश्यूज क्यों टच बेस कर रहे हैं। आज हम फौज को एक क्रिटिसाइज करते हैं, जनरल बाजवा साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जनरल फैज का नाम ले रहे हैं। हम तो मेरा एक बड़ा सिंपल सवाल है, पिछले 50 दिन से इंडिया मीडिया जो है वो कहता है पाकिस्तान तोड़ेंगे, पाकिस्तान को यूं तोड़ेंगे, सिंध को खराब करेंगे। मैंने एक इनके जलसे में ये बात नहीं सुनी कि वो इसको भरमी अंदाज में इसकी तरदीद कर रहे हैं। चलिए, इमरान खान तो आपके हैं ही नहीं, मैं भी नहीं हूं, कोई भी नहीं है, पाकिस्तान तो आपका है ना, सही। तो पाकिस्तान को तो डिफेंड करें। आप लोग तो अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के हवाले से कोई बात भी आपके मुंह से नहीं निकलती, ताकि दुश्मन ये समझे कि जी हमारे पास पाकिस्तान तोड़ने की कम से कम यहाँ गुंजाइश नहीं है। हाँ, इमरान खान और जाम कमाल और जैद बकर के हवाले से हम जो भी कर लें, तो प्लीज इन चीजों को बड़ा सीरियस देखें। हमारे मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकल रही हैं कि हम पाकिस्तान तोड़ने की बात करें, बलूचिस्तान तोड़ने का क्या मतलब है? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। और अगर वो कहते हैं कि ये गलती है या किसी को गलत लगा है, तो फिर एक क्लैरिफिकेशन भी दी जानी चाहिए, बिकॉज ये गलत बात बज़ाहिर सुनने में लग रही है। बहुत शुक्रिया। जाम कमाल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे अपने स्टूडियो में, जो हमने उनका तारुफ करा दें। साबिर शाकिर साहब हैं, शाद भट्टी, सईद काजी साहब लाहौर से बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। आज का जलसा कैसा था साबिर साहब? ये वैसे मैं पहले सुनवा ना दूं, ये बात कही क्या अवैस नूरानी साहब ने जो आज़ाद बलूचिस्तान के हवाले से, जरा सुन लीजिए।